हेलो स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम की आज की क्लास में जो हमें बात करनी है टॉपिक की, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। राइट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली अगर हम अपने सॉल्ट्स को, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, वाटर में ही हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है या वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो उस बेसिस पे जो हमारे सॉल्ट हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। राइट। अब हम उसे वाटर इनसॉल्युबल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर हमारे सॉल्ट्स हैं तो उसमें डेफिनेटली जो है वो आयनिक बॉन्ड बना होगा, उसमें पोलैरिटी होगी ही होगी। राइट। तो वो पूरी तरह से, और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है और लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली चीज़ रहती है। तो वाटर में वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल तो नहीं होंगे, इसलिए हम उनको बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पैरिंगली का मतलब होता है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स को जब हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें, अमोनियम आयन के सॉल्ट्स की बात करें, तो वो सारे के सारे सॉल्ट्स जो हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। राइट। और जब हम बोलते हैं कि वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल है, यानी पार्शियली सॉल्युबल है, तो हमारे लेड के सॉल्ट्स, जैसे लेड क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। इसी तरह से कैल्शियम के सॉल्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं। सिल्वर के सॉल्ट जो है वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सारे सॉल्ट जो हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो सॉल्ट जो है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो ग्रुप में आ रहे हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। और इस टॉपिक में जो आज हम करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें हमें वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करनी है, या ये कहें कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करनी है। हमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात नहीं करनी है। आप देखेंगे इस टॉपिक में जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो सारे के सारे ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रहे होंगे। और उसके लिए वर्ड क्या होता है? स्पैरिंगली, यानी कि पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या आ रही है, और उसको फिर हम समझेंगे थोड़ा और डिटेल में। तो डेफिनेशन इसकी क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की? कि द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड KSP। अब ये KSP क्या है? KSP हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। राइट। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो भी आयंस हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा उसके मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे आ गया इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन जो है वो सैचुरेट होना चाहिए। इसको आप आयनिक प्रोडक्ट से रिलेट करके देखिए। आयनिक प्रोडक्ट को हमने बोला था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो जब डिसोसिएट हो रहा है, आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, और जो आयंस आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट यानी उनके मल्टीप्लिकेशन को हमने आयनिक प्रोडक्ट बोला था। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में वो आयंस आना चाहिए। लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में वो कंडीशन है कि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। जो एक इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं उसका सोल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, और एक गिवन टेम्परेचर पे। गिवन टेम्परेचर पे इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। अब क्वेश्चन फिर आया कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम एक सॉल्वेंट की बात करें तो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे सॉल्यूट जो है फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। मतलब हमने एक सॉल्वेंट लिया, से हमने वाटर लिया, उसके अंदर हमने शुगर को ऐड करना शुरू किया, कॉमन सॉल्ट को ऐड करना शुरू किया। ठीक है। धीरे 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 शुगर या कॉमन सॉल्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। इनिशियली तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वाटर के अंदर शुगर या
सॉल्ट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, वो फर्दर डिजोल्व होना बंद हो जाता है और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि जो सोल्यूशन हमारा है वो सैचुरेटेड हो चुका है या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। अब उसमें अगर मैं फर्दर इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट को ऐड करना है या डिजोल्व करना है तो फिर हम टेम्परेचर रेज कर सकते हैं कंडीशन से। अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें, टेम्परेचर को रेज कर दें, तो हम उसमें फर्दर सॉल्ट और शुगर, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारा है, उसको हम और ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हैं। तो एट अ गिवन टेम्परेचर जो हम बात कर रहे हैं उसकी भी अपनी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस है, बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से सॉलिबिलिटी चेंज होगी। अगर सॉलिबिलिटी चेंज हो रही है तो जो प्रोडक्ट आएगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का, वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी को ही हम समझते हैं कि किस तरह से ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आ रहा है, या जो KSP है, राइट। KSP जो है एक गिवन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए फिक्स वैल्यू होगी। KSP और आयनिक प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं, राइट, लेकिन ये सेम कब हो जाते हैं, जब हमारा सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड है। अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों डिफरेंट आएंगी। यानी KSP और KW जो हमने आयनिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया था कांस्टेंट, वो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। अब इसी को हम और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, राइट। एक इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, AB ले लिया हमने, एक जनरल सा फॉर्मूला, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। जब वाटर के अंदर उसको हम डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट विल हैपन, अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो देखिए फर्दर पहले क्या होगा, वो अपने आयंस में डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब वो फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो वो एज इट इज़, यानी कि अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर दो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होते हैं। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हमने AB लिया और उसको हमने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। AB एक हमने सॉलिड ले लिया, उसको हमने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, वो डिसोसिएट होगा और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो क्या करेगा, अनडिजॉल्व फॉर्म में उसके अंदर या अनआयोनाइज फॉर्म में पड़ा होगा, क्योंकि सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। अब इस पे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, जैसे हम लिखते हैं K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनका कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, अपॉन ये जो अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, या फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, A प्लस बी माइनस इज इक्वल टू KAB। इसी चीज़ को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, राइट। अब क्या होगा, अगर हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन AB का होगा वो कांस्टेंट होगा, और अगर उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं तो हम इसके लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे K'। तो हमने इसी चीज़ को कैसे लिख दिया, A प्लस बी माइनस इज इक्वल टू K तो था ही, और K' आ गया इसके कंसंट्रेशन के लिए, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अभी हमारे पास दो कांस्टेंट है, इस दो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं और हम लिख देंगे A प्लस और बी माइनस इज इक्वल टू KSP, राइट। और ये KSP भी आई टोल्ड यू क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक गिवन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो KSP क्या आ गया, अब हम देखें जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन डिस्कस करी थी वो क्या थी, कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो KSP देखिए क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का कंसंट्रेशन और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड KSP। तो जो डेफिनेशन हमने करी थी उसको हमने ड्राइव करके भी देख लिया कि किस तरह से हम KSP की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं या कैसे हम KSP फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में हम जितने भी सॉल्ट्स के एग्जाम्पल लेंगे वो सारे स्पैरिंगली सॉल्युबल होंगे। इस टॉपिक में हमने पहले भी कहा कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात नहीं करनी है, हमें वाटर इनसॉल्युबल या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करनी है। जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड, दोनों ही स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, AgCl ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है, या फिर AgI ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है, कितनी एक्सटेंट तक जाके इनकी सॉल्युबिलिटी आ रही है, अगर ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। और जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड KSP। हर सॉल्ट की अपनी एक सॉल्युबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो सॉल्युबिलिटी में और KSP में, यानी कि जो आयंस आ रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम बोल रहे हैं KSP, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है।
अब सॉल्ट को भी हमने पहले क्लासीफाई कर लिया, हम कह रहे हैं अगर हमारे पास 1:1 टाइप सॉल्ट है, 1:1 टाइप सॉल्ट कैसे होते हैं, ये AB टाइप सॉल्ट, मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ केटायंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस होंगे, 1:1 का रेशियो आ रहा है, दोनों बराबर हैं हमारे, नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन, राइट। जैसे कि AgCl 1:1 का रेशियो है, एक Ag एक Cl, यही AgI। बेरियम सल्फेट भी है, एक बेरियम का आयन एक सल्फेट का आयन, और यही PbSO4। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो 1:1 टाइप सॉल्ट के हैं। और अगर हम ये मान लें कि अगर ये हमारा सॉल्ट है, से फॉर एग्जांपल AgCl, जो आयोनाइज होगा तो Ag प्लस और Cl माइनस देगा, तो अगर हम मान लें कि सॉलिबिलिटी जो इसकी आ रही है वो S है, AgCl की जो सॉलिबिलिटी है वो S है, तो Ag प्लस की सॉलिबिलिटी भी कितनी होगी, S, और Cl माइनस भी क्या होगा, उसकी सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, S। तो अगर सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज S मोल पर लीटर है, तो Ksp जब हमने लिखा इसके लिए, तो Ksp क्या है हमारा, जो भी आयंस इससे आ रहे हैं यानी कि Ag प्लस और Cl माइनस, उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, और दोनों की सॉल्बिलिटी कितनी है, इसकी भी S है इसकी भी S है, तो ये हो गया S इंटू S, और Ksp क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू अंडर रूट Ksp। तो ये रिलेशनशिप सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में तब आ रही है जब सॉल्ट कैसे हैं, 1:1 टाइप। अब यही चीज़ हो सकती है कि सॉल्ट हमारा 1:2 टाइप हो या 2:1 टाइप हो, यानी कि A2B टाइप या फिर AB2 टाइप, यानी अगर केटायन 2 हैं तो एनायन 1 है, या फिर केटायन 1 है तो एनायन 2 है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, PbCl2, एक लेड का आयन और 2 हमारे क्या हैं, क्लोराइड के आयन, या फिर Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट हो रहा है, 2 सिल्वर के आयन हैं, एक कार्बोनेट का आयन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका आयोनाइजेशन, इसी को ही आपको ध्यान से समझना है। अगर AB2 टाइप सॉल्ट है तो AB2 टाइप जब आयोनाइज होगा तो A प्लस और B माइनस देगा, लेकिन कितने और कितना चार्ज होगा, तो देखिए A एक सिंगल है तो हमने सिंगल लिखा, और B कितने हैं, 2, राइट। और जो सॉल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इधर हों उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इधर हों। तो अगर 2 यहाँ पे B थे तो B के ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 2B माइनस, और A क्या आ जाएगा 2 प्लस, A2 प्लस। तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव अब यहाँ पे बराबर हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब अगर हम मान लें कि जो सॉल्ट है, ठीक है, वो PbCl2 है, तो इसका आयोनाइजेशन कैसे होगा, Pb2 प्लस और 2Cl माइनस, 2 Cl2 है तो 2Cl माइनस, राइट। अब अगर हम मान लें इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी जो है वो S है, तो जो A2 प्लस है उसकी सॉलिबिलिटी कितनी होगी, S, लेकिन यहाँ पे 2B माइनस है, यानी कि जो एनायंस हैं वो 2 आ रहे हैं, तो हर आयन की सॉलिबिलिटी कितनी होगी, S, तो 2 अगर एनायन है तो सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी, 2S, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पे अगर 3 होता तो ये 3S हो जाता, ये 4 होता तो ये 4S हो जाता, राइट। अब हमें Ksp लिखना है, Ksp जो है वो आयंस जो आ रहे हैं यहाँ पे, उनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, और अगर कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है तो हम उसे रेज टू द पावर में लिखते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया, A2 प्लस, ये क्या हो गया B माइनस, और ये क्या है 2 जो लगा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, रेज टू द पावर में। अब हमें सॉलिबिलिटी लिखनी है आयंस की, तो A2 प्लस की सॉलिबिलिटी कितनी थी, S, और जो B माइनस था उसकी सॉलिबिलिटी कितनी आ रही है, 2S, और ये रेस टू द पावर जो था वो क्या हो जाएगा, 2S का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये S हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 4S स्क्वायर, जिसको हम कैसे और लिख सकते हैं, 4S क्यूब, यानी Ksp इज इक्वल टू 4S क्यूब हो गया। और इसको कैसे लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ Ksp बाई 4। तो ये 2 रिलेशनशिप हमने कर ली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, 1:1 टाइप सॉल्ट और 1:2 टाइप सॉल्ट। 1:1 टाइप सॉल्ट है तो ये रिलेशनशिप आ रही है सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में, और 1:2 टाइप सॉल्ट हो तो ये रिलेशनशिप आ रही है S इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ Ksp बाई 4। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से आपसे यूजुअली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और पता चलेगी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के लिए। पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। 0.03 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस आर एडेड टू अ लीटर ऑफ 0.01 मोलर सल्फेट सोल्यूशन।
राइट यानी हमारे पास इतने मोल कैल्शियम आयन के हैं जिसे हमने क्या किया है 1 लीटर ऑफ इतना मोल सल्फेट सोल्यूशन है उसमें ऐड कर दिया है। विल देयर बी प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट? अब आपसे ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं, क्या कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा? और यहाँ पे KSP की वैल्यू भी हमको दे रखी है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? उसके लिए हमें एक बात को समझना पड़ेगी, और वो बात क्या है? वो ये है कि हमें KSP की वैल्यू को KIP की वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। KIP यहाँ पे क्या है? KIP है आयनिक प्रोडक्ट। जब हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किया था तो इसके बारे में समझा था, और हमने ये भी कहा था कि KSP और KIP दोनों डिफरेंट होते हैं अनटिल अनलेस हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड ना हो, राइट? तो प्रेसिपिटेशन अगर होना है, किसी भी सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होना है, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन है कि जो KIP की वैल्यू है वो KSP से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना शुरू किया, ठीक है? अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन बना नहीं है। स्टार्ट करने और सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने की अगर हमारी बीच वाली स्टेज है, तो वहाँ पे कुछ आयंस तो हमने प्रोड्यूस कर ही दिए होंगे, यानी हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया होगा तो वो डिसोसिएट हुआ होगा, उसने आयंस प्रोड्यूस किए होंगे। उस आयन का जो कंसंट्रेशन, जो उसका कंसंट्रेशन होगा उन आयंस का, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा? आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा। और सोल्यूशन अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है, तो यानी कि जो आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है वो आयनिक प्रोडक्ट कम है किससे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है? फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब सोल्यूशन हमारा सैचुरेट हो जाएगा, मतलब जितना सॉल्यूट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, जितने आयंस प्रोड्यूस करना चाहिए, उतने आयंस प्रोड्यूस हो गए होंगे। तो उस स्टेज पे अगर हम KIP की वैल्यू निकालें और KSP की वैल्यू निकालें तो दोनों सेम आएंगी। लेकिन सोल्यूशन के सैचुरेट होने के बाद जब हम उसके अंदर और सोल्यूट को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है वो फर्दर वहाँ पे सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा? जितना भी एक्स्ट्रा सोल्यूट हम ऐड करेंगे वो सारा वहाँ पे थ्रो बैक होने लगेगा, वापस मिलने लगेगा हमें, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में मिलने लगेगा हमको, राइट? और उसी को हम बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन कंडीशन आ जाएगी। और प्रेसिपिटेशन तभी आता है जब KIP की वैल्यू KSP से ज़्यादा हो, एक्सीड कर जाए। तो 3 कंडीशंस हमारे पास हैं। पहली कंडीशन, जब KIP KSP से कम है, और उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा, हम उसमें और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। फिर क्या होगा? KIP KSP दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी सोल्यूशन हमारा सैचुरेट हो चुका है, और सोल्यूशन के सैचुरेट होने के बाद अगर हम उसमें और सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा, और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में हमको वापस मिलने लगेगा। और ये तब होगा जब सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका हो, यानी उसकी KSP की वैल्यू आ चुकी हो। अब उस कंडीशन में जो KIP है वो KSP से एक्सीड करेगा। तो प्रेसिपिटेशन के लिए यही कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अब हमारे पास KSP तो है, हम KIP निकाल लेते हैं जो डेटा प्रोवाइडेड है। और KIP क्या है? आयनिक प्रोडक्ट्स, जो भी आयंस आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लिकेशन। तो आयंस क्या थे? कैल्शियम आयंस और सल्फेट आयंस, उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हम कर लें, सिंपल। तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन दे रखा है, सल्फेट का कंसंट्रेशन दे रखा है, दोनों की वैल्यू पुट करी हमने, ये वैल्यू निकाल ली KIP की वैल्यू। और KIP को KSP से कंपेयर करिए, KIP कितना निकला? 3 × 10⁻⁴, है ना, मोल स्क्वायर। ये भी मोलर स्क्वायर, ये भी मोलारिटी थी, ये भी मोलारिटी थी, मोलर में था, तो ये हो जाएगा मोलर स्क्वायर जो KIP आएगा। और KSP कितना है? 2.4 × 10⁻⁵ -5 में, यानी जो वैल्यू है वो कम है KIP से। और अगर वैल्यू कम है इसका मतलब थर्ड वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि KIP इज ग्रेटर देन KSP। और इस कंडीशन पे क्या होगा? प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। तो आई होप आपको प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन पता चल गई कि KIP जो है एक्सीड करना चाहिए KSP से, तभी प्रेसिपिटेशन होता है। एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। वो ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जहाँ पे भी ये वर्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन आए इसका मतलब हमें KSP की ही बात करनी होगी। ऑफ Ag2CrO4, CrO4 क्या है? सिल्वर क्रोमेट, राइट? एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच। ये Ag+ आयन का कंसंट्रेशन हमको दे रखा है मोल पर लीटर में, और निकालने को क्या बोला है? KSP एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेम टेम्परेचर पे। ऑलराइट,
तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है उसका हम आयोनाइजेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास सिल्वर आयंस आएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्रोमेट आयंस आएंगे। अब सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन में इन्होंने दे रखा है, कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁴। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में सिल्वर का कंसंट्रेशन जितना भी है, क्रोमेट का कंसंट्रेशन उसका आधा होगा। क्यों आधा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 2Ag प्लस, यानी अगर Ag के 2 आयंस होंगे तो Cr के आयंस CrO4 2- के आयंस कितने आ रहे हैं, 1 आयन आ रहा है, राइट। तो इसका कंसंट्रेशन अगर इतना है तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा जस्ट हाफ ऑफ दिस। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली। उसके बाद हम KSP की लिखेंगे एक्सप्रेशन। तो KSP का एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा, जो Ag है 2Ag है तो Ag का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2 और CrO4 2- का कंसंट्रेशन हमने लिख लिया, राइट। तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, इसको वैल्यू निकाली और इसको निकाली, हमने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ये आ गया हमारा क्या, KSP, जो हमसे पूछा गया था, ऑफ Ag2CrO4 एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।